जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से होगी और इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को शाम 6 बजे इस तिथि का समापन होगा। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वह दोपहर के बाद ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उड़ाया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वो रहे शाम 6:24 पर। भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान हवन व्रत और जाप का विशेष महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया है। ऐसा स्नान करने से जो भक्त व्रत कर रहा है उसे बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि गंगा नदी को बहुत ही पवित्र नदी माना गया है। स्नान के समय भगवान सूर्य देव के मंत्र का जाप करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। दोस्तों, यह व्रत करने वाले जातक को सूर्योदय के समय ही भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और इस दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना आवश्यक होता है। स्नान के बाद पूरे दिन व्रत रखें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें और असहाय लोगों या ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान भी जरूर करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही दान में तेल और काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, आप भी इस दिन स्नान दान पुण्य और व्रत आदि अवश्य ही करें, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन ही इसका विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही भगवान सूर्य का आशीर्वाद जरूर ले। दोस्तों, माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से मां तुलसी की पूजा करता है उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, यदि आप माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी की विशेष रूप से पूजा करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन आप किस प्रकार से माता तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप तांबे के लोटे में साफ और शुद्ध जल भर लें। ध्यान रहे, जो आप जल ले रहे हैं वह अशुद्ध नहीं होना चाहिए। आप लोटे के पानी में चुटकी भर सिंदूर डाल दें, कुछ चावल के दाने डाल दें, परंतु चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और साथ ही कुछ फूल भी जल में जरूर डालें और इसे तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को विशेष फलों की प्राप्ति होगी ना। आप में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी काम में लगातार असफलता मिल रही है तो थोड़ी सी तुलसी की जड़ लेकर गंगा जल से धो लें। इसके पश्चात इसकी विधिवत तरीके से पूजा करें। इसके बाद इसे पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इससे आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े में या फिर ताबीज में डालकर अपने गले में या बाजू में बांध दें। दोस्तों, नका सकारात्मक ऊर्जा होती है या नेगेटिव एनर्जी जो होती है वह बदलाव और नई सोच का निर्माण नहीं कर पाते। ऐसे में तुलसी की जड़ की माला बना लें और इसे मंदिर या फिर किसी स्थान में रख दें। इससे आपके घर में या ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पाएगा। मन की शांति और तनाव मुक्त होने के लिए तुलसी की जड़ की माला बना लें। आप चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हैं और इसे आप अपने गले में हमेशा पहनकर रखें। इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है और वह पूरी नहीं हो पा रही है तो ऐसे में आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुलसी की जड़ में पीले रंग का धागा अवश्य बांधें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। पूर्णिमा की रात
चंद्रदेव को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाता है। अर्घ्य देने के दौरान चंद्रदेव के मंत्र का जाप जरूर करें। पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहता है तो इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य दे। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता आ जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आप पूर्णिमा के दिन श्री सूतक, कणक धारा, स्रोत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण कर देंगी। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगी।